दोस्तों, हाल ही में बीजेपी ने बंगाल में इलेक्शंस में भारी जीत दर्ज की और उस जीत के साथ ही बीजेपी के जो समर्थक है सड़कों पे आए जश्न मनाने के लिए। बीजेपी के समर्थकों को लग रहा है कि ये उनकी जीत है, अब उनको नौकरियां मिलेंगी या उनके अकाउंट्स में बीजेपी एक एक दो दो पाँच पाँच लाख रुपए डालेगी। इस बीच हिंसा भी हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है। बीजेपी के जो अपोनेंट्स हैं, जो उनके प्रॉपर्टीज़ को जलाया जा रहा है, डिमोलिश किया जा रहा है। बिलडोज़र लेके बीजेपी के जो समर्थक है वो अपने अपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को तोड़फोड़ कर रहे हैं। दोस्तों, बीजेपी के जो समर्थक हैं, जब भी बीजेपी कहीं जीतती है तो उनको लगता है कि ये उनकी जीत है, इससे उनकी लाइफ आगे अच्छी हो जाएगी। दोस्तों, वो इसी धोखे में रहते हैं। वो बीजेपी की जीत को अपनी जीत समझते हैं, बीजेपी की तरक्की को अपनी खुद की तरक्की समझ बैठे हैं। दोस्तों, यही सबसे बड़ी गलतफहमी है बीजेपी के समर्थकों की। दोस्तों, ये जो जीत है बीजेपी की, चाहे बंगाल में हो, असम में हो या कहीं भी हो, दोस्तों ये बीजेपी के समर्थकों की जीत नहीं है, ना कभी हो सकती है। ये बीजेपी के जो पॉलिटिशियन हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं, जो उनके एमपीज़ हैं, एमएलएज़ हैं, मिनिस्टर हैं, ये उनकी अपनी जीत है। इससे उनकी ज़िंदगी सुधर जाएगी और उनके बच्चों का करियर बनेगा। बाकी जो आम लोग हैं, जो इनके पीछे दिन रात अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, दोस्तों उनकी ज़िंदगी में कोई सुधार नहीं होने वाला है, उनकी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। वो जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं, उनको वैसी ही ज़िंदगी जीनी है। इस जीत से बीजेपी के जो समर्थक हैं, उनकी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। वो जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं, उनको वैसी ही ज़िंदगी जीना है, बल्कि उससे बदतर ज़िंदगी उनकी हो सकती है। उनको कोई जॉब मिलने वाला नहीं है, उनके घर में कोई सुधार होने वाला नहीं है। तो इस गलतफहमी से जितने जल्दी वो बाहर आएंगे उतना अच्छा है उनके लिए। ये जीत सिर्फ बीजेपी के जो लीडर हैं, बीजेपी के जो एमपीज़ हैं, एमएलएज़ हैं, ये उनकी जीत है। इस जीत से उनका सुधार होगा, वो मिनिस्टर बनेंगे, वो एमएलएज़ बने हैं या एमपी बने हैं, इससे उनकी ज़िंदगी चेंज होगी, इससे वो अपने बच्चों का फ्यूचर अच्छा बनाएंगे। और आम जो लोग हैं, जो इनके समर्थक हैं, उनकी ज़िंदगी दोस्तों किसी सूरत में नहीं बदल सकती है। दोस्तों, मेरे हाथ में एक लिस्ट है, ये बीजेपी के जो बड़े बड़े मिनिस्टर हैं उनके बच्चों की लिस्ट है, जो फॉरेन में इस वक्त पढ़ रहे हैं। तो ये जो बीजेपी के लीडर है दोस्तों, ये अपनी आने वाली जनरेशन को तैयार कर रहे हैं ताकि इनके बाद में इनकी जनरेशन आके राज करे आम लोगों पे। कोई लंदन में एजुकेशन ले रहा है, कोई अमेरिका में एजुकेशन ले रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया में ले रहा है। और जो दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो दुनिया की सबसे बेस्ट और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जहां करोड़ों रुपए की फ़ीस देनी पड़ती है, तब जाके वहाँ एडमिशन मिलता है, और आम लोगों का तो एडमिशन लेना भी वहाँ मुश्किल है। दोस्तों, ये जो बीजेपी के बड़े बड़े लोग हैं, ये दुनिया की जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, अमेरिका की या यूके की या ऑस्ट्रेलिया की, वहाँ अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, ताकि वो फ्यूचर के लिए तैयार हो सकें, ताकि जो इनके बाद में वो आके इंडिया पे राज करें। उसके लिए दोस्तों आज से ही ये उसकी तैयारी कर रहे हैं। और दोस्तों, जो आम बीजेपी का कार्यकर्ता है, उसको एजुकेशन की कोई परवाह नहीं है, उसको अपने करियर की कोई चिंता नहीं है। वो बस बीजेपी की जीत को अपनी जीत समझ बैठा है और दिन रात अपना टाइम वेस्ट कर रहा है इन पॉलिटिकल रैलीज़ में, इन मिनिस्टर्स के पीछे। दोस्तों, इससे उनका कोई फ़ायदा नहीं है, इससे उनकी ज़िंदगी में कोई सुधार नहीं होने वाला है। वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन हाँ, उनकी इस डेडिकेशन से, उनके इस सपोर्ट से बीजेपी के जो मिनिस्टर लोग हैं, उनके बच्चों का करियर बहुत अच्छी तरह से बन रहा है। दोस्तों, जो इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, उनकी बेटी है परकला, जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मास्टर्स की डिग्री कर रही हैं। इसके साथ ही दोस्तों, जो पीयूष गोयल एक और बड़े मंत्री हैं बीजेपी के, उनका बेटा ध्रुव गोयल और उनकी बेटी राधिका गोयल, दोनों हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में एमबीए की डिग्री ले रहे हैं। इसके बाद में दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान एक और बड़े मंत्री हैं बीजेपी के, इनका बेटा है कार्तिकेय चौहान, जो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में एलएलएम की डिग्री ले रहे हैं। इसके बाद में दोस्तों, राजनाथ सिंह का बेटा नीरज सिंह लीड्स यूनिवर्सिटी यूके में एमबीए की डिग्री हासिल कर रहा है।
उसके बाद में दोस्तों एस जयशंकर के 2 बच्चे ध्रुव जयशंकर और मेधा जयशंकर अमेरिका में मास्टर्स की डिग्री ले रहे हैं। इसके बाद में दोस्तों स्मृति ईरानी की बेटी शनाला ईरानी जो कि जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में LLM की डिग्री ले रही है। इसके बाद में दोस्तों ज्योतिरादित्य सिंधिया का बेटा येल यूनिवर्सिटी में MBA की डिग्री हासिल कर रहा है। उसके बाद में दोस्तों हरदीप पुरी जो कि पेट्रोलियम मिनिस्टर है और हाल ही में एप्स्टीन फाइल्स में जिनका नाम आया था, इनका बेटा यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन में LLM की डिग्री हासिल कर रहा है। इसके बाद में दोस्तों रविशंकर प्रसाद का बेटा कॉर्नेल यूनिवर्सिटी USA में LLM की डिग्री हासिल कर रहा है। उसके बाद में दोस्तों डॉक्टर जितेंद्र सिंह एक और बड़े मंत्री हैं BJP के, उनका बेटा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी UK में इकोनॉमिक्स में मास्टर्स की डिग्री ले रहा है। उसके बाद में दोस्तों वसुंधरा राजे एक और बड़ी मंत्री थी BJP की, उसका बेटा जॉनसन एंड वेल्स यूनिवर्सिटी अमेरिका में होटल मैनेजमेंट की डिग्री ले रहा है। और दोस्तों ये एक बहुत ही लंबी लिस्ट है इन मंत्रियों के बेटों की जो फॉरेन कंट्रीज़ में, कोई अमेरिका में, कोई UK में, कोई ऑस्ट्रेलिया में, जो दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां का फ़ी करोड़ों में जाता है। आम लोगों का तो एडमिशन मिलना भी वहां मुश्किल है दोस्तों। वहां ये अपने बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, फ्यूचर के लिए उनको तैयार कर रहे हैं ताकि वो आने वाले वक्त में दोस्तों इनके बाद में देश पे हुकूमत कर सके, देश पे राज कर सके। लेकिन दोस्तों जो इनके अंधभक्त बने हुए हैं उनकी समझ में ये नहीं आ रहा है कि उनके साथ में क्या हो रहा है। वो अपने करियर के साथ में खेल रहे हैं, अपने आने वाले फ्यूचर के साथ में खेल रहे हैं और ये इन मंत्रियों के पीछे अपना कीमती टाइम वेस्ट कर रहे हैं जिससे उनकी ज़िंदगी में कोई सुधार नहीं होने वाला है, कोई बदलाव नहीं होने वाला है। दोस्तों वो इस गलत फहमी में बैठे हैं कि BJP अगर कहीं जीतती है तो ये उनकी पर्सनल जीत है। दोस्तों ऐसा नहीं है। BJP अगर कहीं जीतती है तो इसका फ़ायदा सिर्फ BJP के मंत्रियों को होता है, MLAs MPs को होता है और उनके बच्चों को होता है। बाकी जो आम जनता है, जो इनके आम कार्यकर्ता है, उनका इस जीत से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। वो सिर्फ अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। अच्छा ये है कि इन मंत्रियों के पीछे अपना कीमती टाइम ज़ाया करने के बजाय उनको ये पॉलिटिकल खेल समझना चाहिए और अपना टाइम अपनी खुद की डेवलपमेंट के लिए लगा देना चाहिए। अपना टाइम आने वाले फ्यूचर को अच्छा बनाने में लगा देना चाहिए दोस्तों। उसी से उनका भला हो सकता है, उसी से उनका सुधार हो सकता है। बाकी BJP के पीछे पीछे चलने से, इनकी जीत पे जश्न मनाने से उनकी लाइफ में कोई सुधार नहीं हो सकता है, कोई बदलाव नहीं हो सकता है दोस्तों।